जय श्री राम दोस्तों। जो श्रोतागण हैं, दर्शकगण हैं, उन्होंने मेरे पिछले वीडियोस में जो प्रश्न पूछे हैं, आज हम उसी का उत्तर देंगे। और इस चैनल पर अब से मैं आपके प्रश्न का शास्त्रीय आधार पर, परंपरा के आधार पर, शंकराचार्य परंपरा के आधार पर और हमारी सनातन धर्म की परंपरा के आधार पर जो है वो उसका उत्तर देने का प्रयत्न करूँगा। और हमारे इस चैनल पर ऐसे अब आने वाले टाइम पे ऐसी सीरीज़ के वीडियो आएंगे जिसमें कि आपके जो कमेंट के माध्यम से आप प्रश्न करते हो और वो कुछ प्रश्न ऐसे रह जाते हैं, सबके जवाब मैं कमेंट के माध्यम से नहीं दे पाता हूँ, कमेंट के जरिए से नहीं दे पाता हूँ। तो मैंने ये नई सीरीज शुरू की है कि आप जो कमेंट करोगे उसके मैं जो है वो शास्त्रीय आधार पर और सनातन धर्म की परंपरा के आधार पर क्या सही उत्तर होना चाहिए, उसमें भी एक छोटा सा डिस्क्लेमर भी है इसमें कि जो भी उत्तर मैं दूंगा शास्त्रीय आधार पर, अगर उसमें हमारे आचार्यों से वो बात मेल नहीं खाती है तो जो बात है आचार्यों की ही मान्य होनी चाहिए, उसमें मेरी बात मान्य नहीं होनी चाहिए। क्योंकि मैंने ये देखा है कि सनातन धर्म को विकृत करने की कोशिश बहुत सारे लोग कर रहे हैं, मनमुखी ज्ञान देने की कोशिश बहुत सारे लोग कर रहे हैं। जो हमारे किताबों में, हमारे शास्त्रों में जो चीज़ें लिखी हुई हैं उसको विकृत तरीके से अपने मनमुखी आधार पर एक्सप्लेन करने की बहुत सारे लोगों ने कोशिश की हुई है और कर भी रहे हैं। बहुत सारे ऐसे चैनल हैं, आर्य समाज तो है ही है, उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे चैनल हैं, जैसे कि मैंने अभी पिछले कुछ वीडियोस में आपको बताया कि जैसे जयपुर डायलॉग हो गया या नीरज अत्री हो गए, या फिर एक और आर्य समाज का उदंड प्रवक्ता है तुफैल चतुर्वेदी। ऐसे बहुत सारे जो लोग हैं जो अशास्त्रीय बातें करते हैं, मनमुखी बातें करते हैं, जो उनके मन में आता है वो बोलते हैं और दर्शकों को भ्रमित करते हैं। अभी इस्कॉन वाले भी आपने देखा होगा, अमोघ लीला प्रभु, उसने भी ऐसी ही कुछ बातें की और बाद में फिर वो प्रेमानंद महाराज से भी माफ़ी मांगने गए, बार बार 2-3 बार उन्होंने वहाँ पर प्रेमानंद महाराज से भी माफ़ी मांगी। तो ऐसे लोग हैं जो कि वीडियो के माध्यम से गलतियाँ कर देते हैं और फिर बाद में माफ़ियाँ मांगते फिरते हैं। और मैंने भी देखा है अभी पीछे जो मैंने आर्य समाज के जो सिद्धांतों के ऊपर जब प्रश्न उठाए तो बहुत सारे लोग उसमें कमेंट करते हैं, वो ये मानने को तैयार ही नहीं है कि जो आर्य समाज नाम का एक संगठन है वो मनमुखी और मनगढ़ंत विचारधारा पे बना हुआ एक संगठन है, अंग्रेजों की विचारधारा को प्रसारित और प्रभावित करने वाला संगठन है। ये लोग मानने को तैयार नहीं है। भगवत गीता में साफ लिखा हुआ है, जहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं ईश्वर हूँ, बड़ा क्लियर है। उसके बाद भी हमारे बाकी के शास्त्र हैं उनमें भी वो चीज़ें बिल्कुल क्लियर हैं जो कि सनातन धर्म के मूल सिद्धांत हैं। सर्वशक्तिमान ईश्वर के मूल सिद्धांत हैं कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है, वो कुछ भी कर सकने की क्षमता रखता है और हमारे शास्त्रों में उसके प्रमाण है। भगवत गीता इसका बहुत बड़ा प्रमाण है, लेकिन वो क्योंकि मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो मानते हैं कि दयानंद सरस्वती जी द्वारा जो सत्यार्थ प्रकाश लिखी है वो मान्य है। वो भगवत गीता को नकार सकते हैं लेकिन दयानंद सरस्वती को नहीं नकार सकते। लेकिन हमारा कुछ अलग है, हम श्री कृष्ण को ही प्रमाण मानते हैं। हम श्री कृष्ण के ऊपर, श्री कृष्ण से बड़ा किसी को नहीं मानते हैं। जो भगवान श्री कृष्ण जी भगवत गीता में कह रहे हैं वही हम मानते हैं और यही हमें मानना भी चाहिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कोई छोटी मोटी हस्ती थोड़ी है कि कोई भी 150 साल पहले कोई भी संत महात्मा आए और श्री कृष्ण से भी बड़ा बन जाए। तो ये जो है मानसिक विकृति है। तो आज जो वीडियो के ऊपर कमेंट आया हुआ है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो वीडियो मैंने एक शॉर्ट के रूप में अपलोड किया था अपने शॉर्ट सेक्शन में। अंग्रेजों की कूटनीति के ठेकेदारों, तुमको ये होश है कि कल तुम्हारे बेटियों को काट काट के फेंकेंगे? मुझे कष्ट है कि दिल्ली में जो अभी 3 दिनों का सम्मेलन हुआ, 3 शब्दों का प्रयोग किया गया। पहला शब्द क्या था? पूर्वज। दूसरा शब्द क्या था? देश। तीसरा शब्द क्या था? संस्कृति। अब तीनों पर मैं संकेत करता हूँ किसी का नाम लिए बिना, वो समझें ये मेरी भावना है, लाडले प्यारे लोग हैं। आप क्या पूर्वजों को ध्यान में रखकर बोल रहे हैं? आपके नाम पर आपके माता पिता पूर्वज सब रोते होंगे या नहीं? ब्रह्मा जी तक वो आपको कोसते होंगे। आप पूर्वजों के हिमायती हैं या पूर्वजों के विद्रोही हैं? मैं पूछना चाहता हूँ, पूर्वज शब्द कह के आप क्या आंखों में धूल झोंक रहे हैं? दूसरा शब्द है देश। परंतु हर मस्जिद में ईश्वर देखना भाई वो भी एक पूजा है, ठीक है, बाहर से आई। आपके इस प्रकार के वक्तव्य के आधार पर आपकी उदारता सिद्ध होती है, देश के विखंडन का मार्ग प्रशस्त होता है। संस्कृति के नाम पर विकृति की पराकाष्ठा को आप लाना चाहते हैं या संस्कृति की रक्षा करना चाहते हैं? पूर्वजों से विद्रोह, राष्ट्र से विद्रोह,
संस्कृति से विद्रोह का नाम क्या? हिंदुत्व है। तो आपने देखा, ये वीडियो मैंने शॉर्ट रूप में अपलोड किया था, पूरी शंकराचार्य जी का, पूज्य गुरुदेव जी का। और हमारे जो आचार्य हैं वो कोई भी बात निराधार नहीं कहते हैं, उनकी हर बात में तर्क होता है, उनका हर बात शास्त्रीय आधार पर शास्त्र सम्मत होती है। मोहन भागवत, आरएसएस या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी शास्त्रों की बात नहीं करती है, वो सिर्फ राजनीति, देश की बात जरूर करती है, लेकिन वहां पर शास्त्र नहीं होते हैं। और जब भी आप धर्म के विषय में बोल रहे हो राजनीतिक मत से, तो आपको ये कहना चाहिए कि धर्म के विषय में हमारे आचार्य ही अंतिम प्रमाण है, लेकिन ये नहीं हो रहा है। और इसी वीडियो के ऊपर एक व्यक्ति ने कमेंट किया और आप इसको देख सकते हो। ये देखिए, ये जो कमेंट है, मैं आपको हाईलाइट करके दिखा रहा हूं। ये वाला जो कमेंट है, इसमें कह रहा है कि हम जातिवाद खत्म करें, जितनी मर्जी कोशिश कर लो, तुम असल दर्द यही है तुम्हारा। ठीक है, अब ये व्यक्ति जो ये संदीप सक्सेना करके है, इसके कमेंट का जवाब देना जरूरी है। ये बंदा कहता है कि हम जातिवाद खत्म करें, जितनी मर्जी कोशिश कर लो, तुम असल दर्द यही है तुम्हारा। तो ये कहने का मतलब ये है कि ये व्यक्ति ये कह रहा है कि क्योंकि हम जातिवाद खत्म कर रहे हैं। उधर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने भी यही नारा दिया है, जात पात की करो विदाई। तो इसीलिए इस के जो प्रश्न है उसका उत्तर देना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। और इसीलिए मैंने आज इसी व्यक्ति के जो प्रश्न है उसके जो उत्तर देने के लिए ही ये वीडियो बनाने की मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाने का सोचा है। तो कहने का मतलब है कि ये लोग शास्त्रों को नहीं मानते हैं, शास्त्रीय आधार पर भी इनको प्रमाण अगर हम दिखा दें तो उसको भी नहीं मानते हैं। अगर मनमुखी ही तुम्हें सारी चीज़ें करनी हैं तो फिर तुम अपने आप को हिंदू या सनातनी भी मत कहो, फिर तुम्हें जो तुम्हें करना है वो करो। लेकिन अगर तुम लॉजिकल आधार पर भी देखोगे तो जो तुम कहते हो ना जाति मिटाएंगे हम, तो जाति तो मिटा ही नहीं सकते हैं। जाति कैसे मिटा दोगे? हाँ, इसको द्वेष मूलक बनाया किसने? किन लोगों ने इसे द्वेष मूलक बनाया? जाति तो द्वेष मूलक थी नहीं, किसी से द्वेष भावना के जरिए थी या द्वेष भावना फैलाने के लिए जाति थी। जाति और वर्ण कोई अलग अलग नहीं है, जाति और वर्ण एक ही है। और अगर तुम कहते हो कि जात पात की करो विदाई, तो क्या तुम मनुष्य जाति, पशु जाति इसको भी मिटा दोगे? और अगर मनुष्य जाति, पशु जाति को तुम मिटा दोगे तो फिर तुम्हें ये नारा देना चाहिए कि जात पात की करो विदाई, अब गधी से करो सगाई। तो कहने का मतलब है तर्क और लॉजिक के आधार पर तुम्हारी बातें कहीं भी नहीं टिकती हैं। अब कोई कहता है कि जाति मिटाओ, सब लोग बराबर हैं। ये सुनने में तो मीठा लगता है, पर सोचो अगर मनुष्य और पशु की भी एक ही जाति हो तो क्या तुम मगरमच्छ से शादी करोगे या बंदर से दोस्ती निभाओगे? तो यहीं से शुरू होती है मूर्खता की पराकाष्ठा और मूर्खता का दर्शन। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से ये मूर्ख लोग ये बातों बातों में बातें कह जाते हैं, लेकिन उन्हें ये पता नहीं है कि हम क्या कह रहे हैं। आप ये बोलो कि द्वेष भावना मिटाओ, पर जाति कैसे मिटा दोगे? स्त्री जाति है, पुरुष जाति है, इसको भी मिटा दोगे तो फिर यानी कि ना तो कोई स्त्री है ना ही कोई पुरुष है ना? फिर ना तो कोई मनुष्य है ना ही कोई पशु है, फिर उसके भी आगे के स्तर पे ना ही कोई मनुष्य है ना ही कोई पेड़ है। फिर एक ही तुम्हें सब कुछ मानना पड़ेगा जो तुम मान ही नहीं सकते। तार्किक आधार पर तुम्हारी बातें प्रैक्टिकल ग्राउंड पर फेल हो जाती हैं। तो जाति शब्द संस्कृत के जो जन धातु से बना है, अर्थात जो जन्म ले, अर्थात जाति का अर्थ ही जन्म से उत्पन्न विशिष्ट समूह या प्रकृति है। वेदों में जाति का प्रयोग जीव वर्ग के लिए भी हुआ है, जैसे मनुष्य जाति, पशु जाति, पक्षी जाति, है ना? तो ऋग्वेद 10:90-12 में स्पष्ट है कि ईश्वर ने समाज के वर्णों को व्यवस्थित किया ताकि हर मनुष्य अपने स्वाभाविक प्रकृति के अनुसार ही कर्म कर सके। तो इसमें कोई भेदभाव नहीं है, बल्कि ये व्यवस्था मूलक विभाजन है। क्या है ये? व्यवस्था मूलक विभाजन है। दूसरी चीज भगवत गीता में लिखा हुआ है, कहां पर? अध्याय 1 का श्लोक नंबर 40 से 43 तक आप पढ़ लेना जाके। वहां पर श्री कृष्ण जी कहते हैं कि अधर्म की वृद्धि से कुल की स्त्रियां भ्रष्ट हो जाती हैं, स्त्रियों के भ्रष्ट होने से वर्ण संकर उत्पन्न होते हैं। ऐसे वर्ण संकर से कुल घातक और उनके कुल दोनों नरक को जाते हैं, क्योंकि उनके पितरों की श्रद्धादि क्रियाएं नष्ट हो जाती हैं। और फिर उसके अगले श्लोक में है कि ये वही श्लोक है जिसमें आप पूछ रहे हैं, मतलब पूरा जो आप कहते हैं कि जाति क्या है, तो इसमें लिखा हुआ है जाति धर्मा कुल धर्मा च शाश्वतः। भगवत गीता अध्याय 1 श्लोक नंबर 42 के जाति धर्मा कुल धर्मा च शाश्वतः, यानी कि जाति के धर्म और कुल के धर्म जो हैं वो सनातन है,
आप सनातन चीज को कैसे नष्ट कर सकते हो? आप कर ही नहीं सकते। हाँ, आप इसको सिर्फ बोलचाल की भाषा में किसी को धोखा देने के लिए जरूर नष्ट कर सकते हो, लेकिन एक्चुअल में उसको नष्ट ही नहीं कर सकते। एक्चुअल में मतलब प्रैक्टिकल ग्राउंड पर आप जाति को नष्ट कर ही नहीं सकते हो, सिर्फ बोलने की बात है बस। कहने का मतलब है कि जो आप कहते हो कि जाति धर्म हम नष्ट कर देंगे, जात पात की करो विदाई, ये प्रैक्टिकल ग्राउंड पर हो ही नहीं सकता। ये सिर्फ शब्दों के जरिए ही लोगों को भ्रमित करने के लिए, लोगों को झूठ बोलने के उद्देश्य से आप ये जरूर कर सकते हो। तो कहने का मतलब है कि जब आप ये कहते हो कि हम जाति धर्म को नष्ट कर देंगे, तो यानी कि आप वर्ण संकरता को जो बढ़ावा दे रहे हैं। आजकल आपने देखा होगा बहुत सारे इन्होंने जानवर तैयार कर रखे हैं, जो बुलडॉग जैसे जानवर, या जो गाय को भी इन्होंने विकृत कर दिया है, जो एक जर्सी गाय के नाम से कहते हैं कि वो गाय है, लेकिन एक्चुअली वो गाय नहीं है। वो सूअर की जो जीन्स हैं उसको मिक्स करके इन्होंने एक गाय तैयार की है, जिसका फोटो संभावित रूप से आप देख सकते हैं। ये गाय नहीं है, जो गाय है वो दूसरा जो फोटो है वो गाय है। कहने का मतलब है कि जो वर्ण संकरता ही अधर्म है। जब वर्ण संकरता हो जाती है उसमें जो जेनेटिक डिसऑर्डर है, जेनेटिक प्रॉब्लम्स हैं, वो भी आ जाती हैं, और इन दोषों से जाति धर्म और कुल धर्म जो कि शाश्वत हैं वो नष्ट हो जाते हैं। और जब ये नष्ट हो जाते हैं तो यहाँ पर अधर्म फैलता है। तो आप यानी कि कहीं ना कहीं कह रहे हो जात पात की करो विदाई, यानी कि आप अधर्म को फैलाना चाहते हैं। और अधर्म को फैला दोगे तो क्या होगा फिर? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, फिर वो चीज होगी, है ना, जो भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा। यही तो होगा कि जब जब धर्म का लोप होगा तब तब मैं अपने आप को प्रकट करूंगा। तो आप ये करो तो फिर ईश्वर फिर इसको नष्ट करेंगे सृष्टि को, और फिर नई सृष्टि बनेगी। उसको कैसे आप करोगे? तो यानी कि आप उदंडता में अपनी ही नाश करने की तरफ जा रहे हो। तो जैसे कि भगवत गीता में भी अर्जुन ये कह रहे हैं कि युद्ध से केवल शरीर नष्ट नहीं होता, बल्कि सनातन सामाजिक और धार्मिक व्यवस्था भी टूट जाएगी, जो कि कुल और वर्ण से को टिकाए रखती है। और जाति धर्मा कुल जर्मा च शाश्वता एक साथ आता है, यानी कि जाति धर्म और कुल धर्म जो है वो शाश्वत हैं, और ये शाश्वत जब तक रहेंगे तब तक जो है वो समाज विखंडित नहीं होगा। और जैसे कि ये मैंने बताया कि जात पात की करो विदाई और अब मगरमच्छ से करो सगाई, तो ये सब चीज़ें आप समाज में करना चाहते हैं, इसका मतलब है। और ये पता क्यों हो रहा है? क्योंकि ज्ञान नहीं है, क्योंकि नॉलेज नहीं है। हमने परंपरा प्राप्त आचार्यों को छोड़ दिया, हमने वर्णाश्रम धर्म व्यवस्था को छोड़कर वैकल्पिक वर्ण व्यवस्था अपना रखी है, और वैकल्पिक जो है वो शाश्वत नहीं है, टिकाऊ नहीं है। और जब ये टिकाऊ नहीं है तो यानी कि ये विखंडन का मार्ग जो है वो प्रशस्त करती है। और जब विखंडन होता है तो फिर जो है सृष्टियाँ खत्म होती हैं और अधर्म फैलता है, और फिर धर्म की स्थापना के लिए ईश्वर अवतार लेते हैं। यही भगवत गीता का संदेश भी है। लेकिन ऐसे लोगों को अब दूसरे तरीके से भी समझाया जा सकता है, जैसे ये कहते हैं कि जाति खत्म कर दो, तो मनुष्य क्या एक जाति नहीं है? समग्र रूप से मनुष्य जाति कहलाती है ना, परंतु उसके शरीर के भीतर अलग अलग वर्ण और संस्कार के समूह है। जैसे कि एक ही स्कूल में अलग अलग विषयों के विभाग होते हैं। क्या तुम कहोगे कि डॉक्टर, इंजीनियर, सैनिक एक ही कार्य करें? तो आप ये कह रहे हो कि भैया सब लोग एक ही काम करो? ऐसा नहीं हो सकता ना। सब लोग एक ही काम करेंगे तो फिर जिस चीज के लिए जो व्यक्ति चाहिए होगा वो तो नहीं मिलेगा। आप कह रहे हो कि सारे लोग मिक्स हो जाओ, है ना, और मिक्स जब हो जाओगे तो फिर जिस कार्य के लिए जिस व्यक्ति की आवश्यकता होगी वो व्यक्ति टाइम से को मिलेगा नहीं, और जब नहीं मिलेगा तो समाज का विखंडन होगा, आपके काम ही नहीं हो पाएंगे। तो जिस व्यवस्था को आप लाना चाहते हैं वो व्यवस्था तो आपके विनाश का कारण है, जो आजकल हो भी रहा है। फिर आप बोलते हो कि ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने जो वर्ण व्यवस्था, जो व्यवस्था मूलक थी, कार्य के आधार पर ही समाज का विभाजन था, वो आपने जो है तार तार कर दी। और जैसे कि मैंने एग्जाम्पल दिया कि डॉक्टर, इंजीनियर और सैनिक सब एक ही प्रकार का कार्य करने लगे क्या? तो फिर जब प्रकृति से ही सबको अलग योग्यता दी हुई है तो फिर ये तो भेदभाव थोड़ी है, ये तो व्यवस्था है ना। दूसरा जो इसमें पॉइंट है वो स्त्री और पुरुष जो है वो क्या अलग अलग जाति नहीं है, वे एक ही मनुष्य जाति के अंग हैं, परंतु स्वभाव और कार्य से तो भिन्न है ना। जैसे सूर्य और चंद्रमा दोनों प्रकाश देते हैं पर दोनों का स्वरूप अलग है, इसी प्रकार जो स्त्री और पुरुष है वो एक ही जाति है क्या? वो मनुष्य जाति में है, लेकिन फिर पुरुष जाति और स्त्री जाति फिर अलग अलग हो जाता है, किंतु कार्य के अनुसार मतलब कार्यानुसार भिन्न है। और वह भी वर्ण व्यवस्था का ही सूक्ष्म रूप है। जो आप ये कह रहे हो कि हम मिटा देंगे जाति,
फिर पशुओं में जाति है कि नहीं है? हर पशु की अपनी एक जाति होती है। गाय, भैंस, घोड़ा, हाथी, सबकी अलग अलग जातियां होती हैं। और गायों में भी अलग अलग जातियां होती हैं। घोड़ा, भैंस, हाथी, इन सब में भी अलग अलग जातियां होती हैं, प्रजातियां होती हैं, वो जो ईश्वर द्वारा बनाई हुई हैं। तभी तो भगवत गीता में कहा हुआ चातुर्वर्ण्यमया सृष्टा गुण कर्मणा विभागशा। ये बहुत ही बड़ा सटीक श्लोक है। और जो लोग कहते हैं जाति हम मिटा देंगे, उनको परास्त करने के लिए श्लोक ही बहुत है। एक तो भगवत गीता के पहले अध्याय का 42 नंबर श्लोक और एक चौथे अध्याय का 7वां, है ना। तो 4:13 चातुर्वर्ण्यमय सृष्टा सिस्टम। तो चातुर्वर्ण्यमय सृष्टम और जो भगवत गीता का 1:42 है, वो ये दोनों आप मिला के देख लो, आपको सब समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप परंपरा प्राप्त आचार्यों की शरण में आ जाओ, है ना। और जैसे कि मैंने कहा कि सब जानवरों में भी जातियां होती हैं। अगर सब समान है तो फिर क्या गाय का दूध, फिर आप ऐसे क्यों कहते हो कि ये गाय का दूध है, या भैंस का दूध, क्यों ऐसे क्यों बोलते हो? फिर यही बोला करो ना कि ये तो जीव का दूध है। आपको ये नहीं कहना है फिर गाय का दूध है या भैंस का दूध है, क्योंकि आप तो जातियां मिटा रहे हो, है ना, अलग अलग भेद मिटा रहे हो। इवन गायों में भी जब आप बोलते हो तो बोलते हो देसी गाय का दूध है, ऐसे बोलते हो ना कि नहीं बोलते हो? तो फिर वो क्यों बोलते हो? सब्जियां अपने यहाँ घर में लाते हो या फल लाते हो, तो फिर ये क्यों कहते हो कि ये जो है वो कश्मीर का सेब है, ये किन्नौर का सेब है? क्यों कहते हो ऐसा? मत कहो, भेद खत्म कर दो। घर में ही तुम्हारे कितनी प्रकार की तुमने वो चीज़ें अलग अलग बना रखी होंगी, तो फिर वहाँ पर तुम कहते हो कि जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई, है ना। तो वहाँ पर फिर तुम्हारी मूर्खता सिद्ध होती है ना। फिर वो सिद्धांत, सनातन सिद्धांत बनाना पड़ेगा तुम्हें। और जब तुम सनातन सिद्धांत बनाओगे तो फिर हिंदू हिंदू भाई भाई नहीं होगा। फिर सब मनुष्यों को भाई भाई करना पड़ेगा, फिर जीवों को भी भाई भाई कहना पड़ेगा, जितने भी जीव हैं। तो यही मूर्खता आज के जो है लोगों ने फैलाई हुई है, और ये फैला रहे हैं कि जाति को मिटा दो। जाति नहीं मिटा रहे, बुद्धि को मिटा रहे हो तुम लोग, ठीक है, अपनी बुद्धि को मिटा रहे हो। मैंने फल सब्जियों का भी एग्जाम्पल आपको दे दिया कि फल सब्जियां ये सभी जो हैं इनकी भी जातियां होती हैं, प्रजातियां होंगी। अगर कोई कहे कि अब जाति खत्म करो तो फिर सब सेब आम को एक ही नाम दे दो। फिर मत बोलो कि ये सेब है, ये आम है। फिर पूछे कोई आज आम की सब्जी बनी है या करेले का रायता ऐसा बोलोगे तो वो खुद ही चुप हो जाएगा। फिर जाति मिटाने की बात वो करेगा ही नहीं जब आप इस तरह से उसको प्रश्न करोगे। जाति मिटाने का मतलब है विविधता मिटाना। भेद का नाम ही संसार है। आत्मा के लेवल पे तो भेद है ही नहीं ना, परमार्थिक स्तर पर तो भेद है ही नहीं। भेद तो सारा संसार में है। संसार भेद का नाम है। भेद नहीं है तो संसार नहीं है, और भेद संसार में रहेगा ही रहेगा। इसको कोई भी मनुष्य, कोई भी नहीं मिटा सकता। और मिटाने की कोशिश करेगा तो फिर वही यदा यदा ही धर्मस्य वाला वहां पर अप्लाई हो जाता है, यानी कि उसे नष्ट होना ही है, यानी कि अपना ही विघटन मनुष्य कर रहा है। और समाज में देखो कैसा हो रहा है कि कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई सैनिक है, कोई शिक्षक है। हर क्षेत्र के लिए योग्यता तय है। डॉक्टर बनने के लिए MBBS, इंजीनियर के लिए BTech, सैनिक के लिए शारीरिक परीक्षण। तो यानी कि यहाँ वैकल्पिक रूप से आपने वर्ण व्यवस्था को ही अपना रखा है। और जहाँ वैकल्पिक रूप से बना रखा है, लेकिन विकल्प ज्यादा देर टिकते नहीं है। विकल्प ऑल्टरनेटिव जो होता है हमेशा ऑल्टरनेटिव होता है, वो परमानेंट नहीं होता। और जहां पर वैकल्पिक रूप से वर्ण व्यवस्था के जरिए से ही आप समाज के सारे कार्य कर रहे हो, और फिर उसी वर्ण व्यवस्था को तुम गाली दे रहे हो, ये तो दोगलापन है ना। ये दोगलापन समाज में नहीं चलेगा। तो क्या वर्ण व्यवस्था का आधुनिक रूप नहीं है? जैसा कि वैकल्पिक रूप से जो अब चला रहे हो, क्या वर्ण व्यवस्था का वो आधुनिक रूप नहीं है? और जब तक योग्यता आधारित चयन रहेगा, वर्ण व्यवस्था जीवित रहेगी। चाहे नाम बदल दो, तुम कुछ भी कर लो, वैकल्पिक रूप से भी तुम उसी का प्रयोग कर रहे हो। और वैकल्पिक रूप से तुम कर रहे हो तो उससे ओरिजिनल फॉर्म में एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम क्या हो रही है, दिक्कत कहां पर हो रही है, उसे ये समझ में नहीं आती है। चाहे तुम क्रिश्चियन कंट्री में चले जाओ। अभी एक व्यक्ति ये कह रहा था कि देखो अमेरिका जैसी कंट्री में देखो कितनी डेवलपमेंट है वहां पर, है ना, वहां पर लोग क्या एंजॉयमेंट कर रहे हैं। क्या अमेरिका में क्रिश्चियन नहीं है? क्या उनकी जो है रिलीजियस मान्यता नहीं है वहां पर? क्या वो किसी को ईश्वर नहीं मान रहे हैं? वो मान रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं कुछ लोग, लेकिन वो मान तो रहे हैं। वहां पर भी क्रिश्चियन है ना, वो भी ना किसी ईश्वर की परिभाषा तो उन्होंने बना रखी है। हाँ, वो मनमुखी परिभाषा जरूर है, क्योंकि जब सार्वभौमिक सिद्धांत, सनातन सिद्धांत पूरे विश्व के ऊपर अप्लाई होंगे तो वहां पर जो उनकी परिभाषा है उसकी जांच परख की जाएगी कि नहीं की जाएगी, कि क्रिश्चियनों के अनुसार जो उन्होंने ईश्वर की परिभाषा बना रखी है, क्या वो परिभाषा सार्वभौमिक परिभाषा है? क्या उसे पूरे विश्व पर अप्लाई किया जा सकता है? क्या वो वाकई में सनातन सिद्धांतों के अनुरूप परिभाषा है? इस्लाम के द्वारा जो परिभाषा ईश्वर की बना रखी है, क्या वो परिभाषा
सर्वशक्तिमान ईश्वर की परिभाषा है? क्या ईसाइयत की जो परिभाषा है क्या सर्वशक्तिमान ईश्वर की परिभाषा है? आर्य समाज की तरह थोड़ी कि अपने सनातन धर्म की परिभाषा जो सार्वभौमिक, सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान ईश्वर की परिभाषा को सीमित करके ईसाइयों और इस्लाम वालों की परिभाषा को कॉपी करके उनके अकॉर्डिंग इन्होंने अपना जो है वो मत बना लिया एक नया आर्य समाज वालों ने। तो ये चलेगा क्या कि आप अपनी जो सार्वभौमिक सर्वव्यापकता की परिभाषा है उसको नकार दिया और उनकी सीमित परिभाषा को उठा लिया कि ईश्वर सिर्फ निराकार है। ईश्वर सिर्फ निराकार नहीं है, ईश्वर निराकार भी है और ईश्वर साकार भी है। तो यही बात जो है इन तथाकथित लोगों को समझनी चाहिए जो कहते हैं कि जात पात की करो विदाई। अब ये जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री है वो कोई शास्त्रों का बहुत बड़ा ज्ञाता थोड़ी है। अब जब शंकराचार्य आते हैं तो उनके पाँव में बैठता है कि नहीं बैठता है, वहां पर नीचे बैठता है कि नहीं बैठता है, तो उनको आचार्य मानता है कि नहीं मानता है? तब तो मानता है। लेकिन जब वहां से हट जाता है तो फिर रामभद्राचार्य का शिष्य बन जाता है। लेकिन शंकराचार्यों की शरण में जाता है तो फिर शंकराचार्यों का वो शिष्य बन जाता है। तब वो रामभद्राचार्य के द्वारा कही हुई बातों को भूल जाता है। और जब राजनीतिक मंचों पे जाता है तो फिर बीजेपी का प्रवक्ता बन जाता है ये धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। तो कहने का मतलब है ये लोग जो है जो अपने मंच के हिसाब से अपने विचारों को बदल रहे हैं, इनके विचार जो है वो शाश्वत सनातन नहीं कहे जाएंगे। ठीक है, जात पात की करो विदाई और अब गधी से करो सगाई। तो ऐसे बयान भी देने चाहिए ना, फिर तो क्यों नहीं देते हो? वर्ण या जाति कोई द्वेष मूलक नहीं है, यह व्यवस्था मूलक सिद्धांत है और जिसने इसे गलत समझा वही समाज को विखंडित कर रहा है, समाज को तोड़ रहा है। अब बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि भैया देखो ब्राह्मण तो बुद्धि से बहुत विद्वान था, है ना, क्षत्रिय जो है लड़ने में बहुत माहिर था और जो वैश्य था वो बिजनेस की स्किल्स जानता था और शूद्र था जो सेवा कर्म बहुत ही शिद्दत से करता था, फिर भी हमारा देश गुलाम क्यों हुआ? ऐसा भी कुछ मूर्ख हैं जो ऐसे सवाल करते हैं। लेकिन उन मूर्खों को ये बताओ कि क्या ये जो गुलामी आई वो वर्ण व्यवस्था को फॉलो करने से आई या वर्ण व्यवस्था को नकारने से आई? वर्ण व्यवस्था को नकार कर समाज को ऑल्टरनेटिव व्यवस्था देने की वजह से ही भारत में ये गुलामी आई। इस चीज को क्यों इग्नोर कर देते हो? सीधा मतलब वो बीच की बातों को इग्नोर कर दोगे और फिर जो अपनी मनमुखी बात है वो हम पर घुसानी है। करो जरा सूक्ष्म अध्ययन करो शास्त्रों का तो पता चलेगा कि वर्ण व्यवस्था को छोड़ना ही हमारे समाज के विघटन का कारण है। आज जितने भी व्यवस्था हो रखी है क्या ये चिरस्थायी है क्या? जिस लोकतंत्र को आप कह रहे हो कि ये लोकतंत्र सही है, क्या सरकारें पाँच साल में आप सरकारों को बदल रहे हो, क्या आप सेटिस्फाई होते हो उन सरकारों से? आप वोट देते हो कि अब ये सरकार आ गई, अब ये तो बहुत कुछ बदल देगी, और जब वो नहीं बदल पाती तो फिर उसको वोट ना देके दूसरी को वोट देकर फिर दूसरी सरकार को बिठा देते हो। फिर भी आप रोते ही रहते हो, फिर भी आप संतुष्ट नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि ये वैकल्पिक व्यवस्था जो है वो शाश्वत नहीं है, ये विघटन का ही मार्ग जो है वो प्रशस्त करेगी। और वर्ण व्यवस्था जो है वो मूलक सिद्धांत है, हमारा सनातन का सिद्धांत है। इस सिद्धांत को हमें फॉलो करना ही पड़ेगा। जब आप इस सिद्धांत को नकारोगे तभी तो जो है विघटन होगा। सनातन धर्म जो है विविधता को मिटाने का नहीं बल्कि संतुलित करने की शिक्षा देता है, सबको बैलेंस्ड लेकर चलने की शिक्षा देता है। और आपने सनातन के सिद्धांत को नकार कर भी सनातन के ही वैकल्पिक व्यवस्था को अप्लाई करा हुआ है। कहीं भी देख लो आप, जो आपकी आज की आर्मी है या पुलिस वाले हैं उनको आप क्या बोल रहे हो? वो क्या रक्षा तंत्र नहीं है? जो जितने भी बिजनेसमैन आज चले हुए हैं वो क्या है? क्या ये अर्थतंत्र नहीं है? जितने भी आपने वैकल्पिक रूप से ये टीचर वर्ग, प्रोफेसर वर्ग, ये जितना बना रखा है अध्यापक वर्ग, क्या ये शिक्षा तंत्र नहीं है? और जो अपने वैकल्पिक रूप से सेवा के लिए जो चीजें बना रखी हैं तो क्या वो सेवा वर्ग नहीं है? तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र क्या वैकल्पिक रूप से आप नहीं फॉलो कर रहे हो? कर तो आप वही रहे हो, वैकल्पिक रूप से कर रहे हो, ऑल्टरनेटिव रूप से कर रहे हो, लेकिन वो मूल शुद्ध सिद्धांत नहीं है। यानी कि वो सिद्धांतों को तोड़ मरोड़ कर पेश की गई बात है, जिसमें कभी भी जो है वो समाज जो है संगठित रूप से चल ही नहीं सकता। तभी तो टुकड़े हो रहे हैं, तभी तो देशों के विघटन हो रहे हैं। एक छत्र के नीचे जब हमारे राजा में राजा राज करते थे तो सब सुखी होते थे। राम राज्य की जो हम जब बात करते हैं तो उसमें यही तो बोलते हैं कि सब सुखी हों, राम राज्य में सबको न्याय मिलता था। और यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर तो नेता, अभिनेता ये सब करप्ट हो चुके हैं, इनको राजनीति करना नहीं आती। और ये जो आरएसएस वगैरह के जो प्रवक्ता बने हुए हैं वो कह रहे हैं कि शिवलिंग पूजा जो है वो बाहर से आई है। तो अपने पूर्वजों के मुंह पर जो है वो तमाचा मार रहे हैं कि नहीं मार रहे हैं? ये
अपने पूर्वजों को नकार रहे हैं कि नहीं नकार रहे हैं? इनके पूर्वजों ने तो ऐसा नहीं कहा था, लेकिन ये आगे की जनरेशन ये कह रही है कि भैया जो ये शिवलिंग पूजा जो हमारे वेदों में वर्णित है, शिवलिंग लिंग जो है शब्द चिन्ह के रूप में यूज होता है और ये वेदों में वर्णित है, आप यानी कि अपने शास्त्रों को नकार रहे हो, अपने पूर्वजों को नकार रहे हो, तो इसमें भी शर्म नहीं आती इन लोगों को बिल्कुल भी। ठीक है, मूल जो है मूल की तरफ आओ। तो जो लोग कहते हैं कि जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई, उन्हें याद रखना चाहिए कि भाईचारा तभी टिकता है जब व्यवस्था बनी रहे, वरना ना धर्म बचेगा ना समाज बचेगा। और जैसे ही वर्णाश्रम व्यवस्था को आप तार तार कर दोगे तो कोई भी आकर आपको मैनिपुलेट कर सकता है, कोई भी आकर आपको जो है बरगला सकता है। तो सनातन धर्म में कभी जाति नहीं थी, ये वैसी जैसी आज आपने बोला है द्वेष मूलक, ये वर्ण व्यवस्था थी जो कि व्यवस्था मूलक थी, और उसमें जो कर्तव्य के आधार पर वर्गीकरण ईश्वर द्वारा किया गया था, और जो इसे मिटाना चाहता है वह धर्म का नहीं अधर्म का समर्थक है। तो ऐसा ये कमेंट करते हैं और ये कहते हैं कि जी हमारे आचार्य के मन में जो है इस बात को लेकर दुख है। बिल्कुल दुख है। तुम जैसे जब लोग इस समाज में रहेंगे जो क्रिश्चियन और पाश्चात्य सभ्यता की तरफ आकर्षित होंगे, कुछ लोग तो मैंने ऐसे भी सुने हैं कि सारी देवी देवता भारत में क्यों होते हैं? नहीं, देवी देवता भारत में नहीं होते हैं, देवी देवता पूरी दुनिया में है। कौन है देवता? अग्नि, जल, वायु, है ना, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश, यही तो देवी देवता है हमारे। तो क्या ये देवी देवता अमेरिका में नहीं है? क्या अमेरिका जल के बिना रहता है? क्या वहां अग्नि की आवश्यकता नहीं होती? और उनके नकली देवी देवताओं के देखो, क्या जीसस और यीशु मसीह की वहां पर पूजा नहीं कर रहे हैं वो क्रॉस पर ऐसे लगा के? हैं इस्लाम वालों में चले जाओ, क्या उनमें वो जिन्न और वो सब का प्रावधान नहीं है? तो झूठ बोलते हो आप लोग कि भैया भारत में ही देवी देवता क्यों है? भारत में है रियल देवी देवता, बाकी दुनिया में है नकली देवी देवता। तो नकली देवी देवताओं के पीछे तुम असलियों को नकार दोगे? अग्नि, जल, वायु, इन 5 तत्वों को तो विज्ञान वालों ने रिकॉग्नाइज नहीं करा। वो तो कहते हैं लिक्विड, सॉलिड और गैस, बस 3 चीजों को मानते हो। तो अग्नि तत्व कहां गया? लिक्विड, सॉलिड और गैस बिना अग्नि के है ही नहीं। स्पेस, अंतरिक्ष, इसको भूल जाते हैं। तो 5 तत्वों को वैज्ञानिकों ने पार्शली माना है ना, लिक्विड, सॉलिड और गैस बोल दिया बस। और अग्नि कहां गई? हमारे में तो ऐसे होता ना, अग्नि, जल, वायु, अंतरिक्ष, पृथ्वी। तो यानी कि 5 तत्वों से ही तो सारी चीजें बनी हुई हैं। इन 5 तत्वों के बिना कैसे जो है सृष्टि बन जाएगी? और हमारे पूज्य गुरुदेव तो बड़े अच्छे से इसको एक्सप्लेन करते हैं कि जो पृथ्वी तत्व है वो बना जल तत्व से, जल तत्व बना है अग्नि तत्व से, अग्नि तत्व बना है वायु तत्व से, वायु तत्व बना है अंतरिक्ष तत्व से, और अंतरिक्ष तत्व बना है निर्गुण से। और इनमें गुण भी अलग अलग होते हैं। जो पृथ्वी में 5 गुण होते हैं, जल में 4 गुण होते हैं, और अग्नि में 3 गुण होते हैं, वायु में 2 गुण होते हैं, और जो अंतरिक्ष है, स्पेस है, इसमें 1 गुण होता है। और इसको धारण करने वाला जो है वो निर्गुण ब्रह्म है। वो निर्गुण ब्रह्म जो है वही जो है वो सगुण साकार की उत्पत्ति करता है और अपने आप को सगुण रूप में व्यक्त करता है। ये निराकार और साकार यहाँ पर जो है भेद है। तो ये चीज नहीं समझने वाले लोग कहते हैं कि ये भेद का नाम ही तो संसार है। अभी जो मैंने बताया ये भी भेद नहीं है क्या? जो आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, क्या ये भेद नहीं है? भेद का नाम ही तो संसार है। तो ये आज का वीडियो था। उम्मीद करता हूँ इन भाई साहब को और ऐसे बहुत सारे लोगों को ये जानकारी मिली होगी कि हम लोग क्या कर रहे हैं। हम लोग अपने ही विघटन का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। जिस डाल पे हम बैठे हुए हैं हम उसी डाल को काटने की मूर्खता कर रहे हैं। जय श्री राम, हर हर महादेव।